हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ ईवीएस के इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो ईवीएस है और ईवीएस में हम विभिन्न आविष्कारक और उनके आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसने किसका आविष्कार किया, किस सन में पढ़ा, यानी कि डिफरेंट इन्वेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे, विभिन्न आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे। पहले सबसे हम इसमें देखते हैं थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया 1593 में। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। कब किया? 1593 में। इसका उपयोग ताप को मापने के लिए किया जाता है। आप सभी थर्मामीटर से भली भांति परिचित होंगे। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा किया गया। जब आपको बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो आपके टेम्परेचर को मापने के लिए डॉक्टर जिस उपकरण का उपयोग करता है उसी को थर्मामीटर कहा जाता है। इसका जो खोज है वो 1593 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा किया गया। दूसरा है दूरबीन, यानी कि टेलीस्कोप जिसे कहते हैं। इसकी भी खोज गैलीलियो ने किया 1609 ईस्वी में। दूरबीन की खोज किसने किया? गैलीलियो ने। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरबीन का यूज करते हैं, इसे टेलीस्कोप कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? तो इसकी भी खोज गैलीलियो ने की 1609 ईस्वी में। तीसरा है हमारा बीजगणित, यानी अलजेब्रा की खोज ख्वारिज़मी ने किया, या फारस भाषा का शब्द है। फिर है बैरोमीटर का आविष्कार टेरसली ने 1693 ईस्वी में किया। इसे वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बैरोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं? तो बैरोमीटर का यूज हम वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए करते हैं। और इसकी खोज किसने की? तो टोरिसली ने किया। कब किया? 1643 ईस्वी में। फिर लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। तो न्यूटन ने, आप सभी को पता है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। इसकी खोज किसने की? न्यूटन ने। फिर ग्रहों की गति यानी प्लेनेट मोशन के बारे में किसने बताया? तो केपलर ने बताया ग्रहों की गति के बारे में। फिर हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। इससे सब लोग परिचित हैं कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। फिर है पेंडुलम घड़ी, यानी कि पेंडुलम क्लॉक की खोज हाइसेंस ने की। हाइसेंस ने किसकी खोज की? पेंडुलम की खोज हाइसेंस ने की। फिर लाइट स्पीड, यानी कि प्रकाश की गति का खोज किसने किया? तो डेनमार्क के रहने वाले रोमर नामक वैज्ञानिक ने लाइट स्पीड की खोज की। ये कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के। कौन? रोमर। इन्होंने लाइट स्पीड की खोज की। फिर मशीन गन की खोज पकले नामक वैज्ञानिक ने किया और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। मशीन गन की खोज किसने की? मशीन गन पकले कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। एफएम रेडियो एंथ आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी खोज की। ये यूएसए के रहने वाले थे। एफएम रेडियो की खोज एंथ आर्मस्ट्रॉन्ग ने की और ये यूएसए के रहने वाले थे। किसने की? एंथ आर्मस्ट्रॉन्ग। एफएम रेडियो। फिर हाइड्रोलिक क्रेन मशीन, तो जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग, ये यूके के रहने वाले थे। इन्होंने हाइड्रोलिक क्रेन मशीन की खोज की, जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये यूके के रहने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट है पैरासूट की खोज लेनार्डो मार्ड ने किया और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। बेकेलाइट की खोज बेकेलाइट नामक वैज्ञानिक ने, यूएसए के रहने वाले हैं। इन्होंने बेकेलाइट की खोज की। फिर है डायनामाइट की खोज फैराडे ने की। फैराडे द्वारा किया गया डायनामाइट की खोज। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने किया? तो फैराडे ने किया। माइक्रोफोजन की खोज किसने की? माइक्रोफोजन की खोज व्हील स्टोन ने किया। इलेक्ट्रिक मोटर फैराडे। टेलीग्राफ बीमार्स के द्वारा खोजा गया। टेलीग्राफ की खोज किसने की? बीमार्स। साइकिल की खोज किसने की? मैकमिलन ने। वहीं पे अगर आपसे रनिंग साइकिल पूछा जाएगा तो डी सोरब्रोन द्वारा रनिंग साइकिल की खोज की गई। और साइकिल की खोज तो मैकमिलन। अगर रनिंग साइकिल पूछा जाएगा तो डी सोरब्रोन के द्वारा रनिंग साइकिल की खोज की गई। ठीक है। फिर स्टफिंग पिन, यानी सेफ्टी पिन की खोज वाल्टर हंट ने किया। जो सेफ्टी पिन लगाया जाता है उसे वाल्टर हंट ने खोजा। फिर डायनामाइट नोबेल ने खोजा। नोबेल, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। फिर प्लास्टिक की खोज पाकर्स ने की। पाकर्स नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिक की खोज की। सिलाई मशीन की खोज किसने की? तो सिलाई मशीन की खोज एलियास होवे ने की। इलेक्ट्रिक लैंप की खोज ब्रैकरेल ने। इलेक्ट्रिक
लैम्प की खोज की। मोटरसाइकिल की खोज बटलर ने की। मोटरसाइकिल की खोज किसने की? बटलर ने की। फाउंटेन पेन की वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन वाटरमैन। स्टेफने ने किसकी खोज की? तो ट्रांसफार्मर की खोज की। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? स्टेफने ने। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, तो स्टेफने ने की। और ईसीजी, जो हमारा ईसीजी है, जो साइंस की सॉरी मेडिकल के लिए यूज होता है, इसकी खोज बटलर ने की। बटलर ने ईसीजी की खोज की। और इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? तो एडिशन ने की। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज एडिशन ने की, आप सभी को पता है। डीजल इंजन की खोज किसने की? तो रुडोल्फ डीजल इनका नाम था, इन्होंने डीजल इंजन की खोज की। डीजल इंजन की खोज किसने की? तो रुडोल्फ डीजल ने खोज की। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। थर्मामीटर गैलीलियो। टेलीस्कोप गैलीलियो। अलजेब्रा ख्वाजिरिम। बैरोमीटर टेरलिसरी। गति के नियम न्यूटन। ग्रहों की गति केपलर। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। पेंडुलम घड़ी हाइसेंस। प्रकाश की गति रोमर। मशीन गन पकले। एफएम रेडियो एच आर्मस्ट्रांग। हाइड्रोलिक क्रेन मशीन जॉर्ज आर्मस्ट्रांग। पैरासूट लेनार्डो मार्ड। बेकेलाइट नामक वैज्ञानिक ने। डायनेमो फैराडे। इलेक्ट्रिक मोटर ये भी फैराडे ने। इलेक्ट्रिक मोटर और डायनामो दोनों की खोज फैराडे ने की। माइक्रोफोन व्हीट स्टोन। और टेलीग्राफ बीमार्स। साइकिल मैकमिलन। रनिंग साइकिल डी सोरब्रोन द्वारा। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट। फाउंटेन पेन वाटरमैन। डायनामाइट नोवेल। प्लास्टिक पाकर्स ने एक और चीज़, हाँ प्लास्टिक की खोज पाकर्स। स्लाई मशीन एलियास होबे। इलेक्ट्रिक लैम्प बेकरेल। मोटरसाइकिल बटलर। ट्रांसफार्मर स्टेनले। ईसीजी बाल्टर। इलेक्ट्रिक बल्ब एडिशन। और डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने खोज की। ठीक है, ये प्रमुख इन्वेशन जो हमारे डिफरेंट एग्जामों में पूछे जाते हैं, और खोज और उनके खोजकर्ता का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। कौन से वैज्ञानिक कहाँ से हैं ये भी अधिकतर बता दिया गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।